यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर प्रकार के घमंडों में धन का घमंड जहाँ हम देखते हैं वहीं पर एक रिद्धि का भी घमंड होता है और रिद्धि सिद्धियां व्यक्ति संत साधु बनने के बाद प्राप्त करना चाहता है। जिससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के बाद वह घमंड से दूर रहे, ये बात बहुत विचारणीय है। किसी ने कहा है तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। हर आदमी तप तपस्या कर लेता है और तपस्या करने के बाद उसे स्वर्ग मिल जाता है, जन्नत मिल जाती है, अप्सराएं मिलती हैं, वैभव मिलता है, इंद्र पद भी मिल जाता है, लेकिन इस इंद्र पद को पाकर उसका मद भुलाना बहुत कठिन होता है। हर आदमी के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ, किसी के पास वचन सिद्धि तो कोई सिद्धि, कोई सिद्धि बोलता है, लेकिन ये रिद्धि सिद्धियाँ अगर अहम में परिवर्तित हो जाती हैं तो हमारी सारी की सारी तपस्या बेकार हो जाती है। और इसलिए तप का भी मत नहीं करना चाहिए। यह बात हमारे आचार्यों ने बड़ी सोच समझ करके बोली है, क्योंकि जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं तप और रिद्धियाँ, और तप के माध्यम से रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और तपस्या व्यक्ति करता है तो वह कहने लगता है मेरे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है। इन 8 प्रकार के घमंडों में हमें विचार करना पड़ता है कि इन घमंडों के माध्यम से सम्यक दर्शन चूर चूर हो जाता है, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। जहाँ पर मद है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं, जहाँ सम्यक दर्शन होता वहाँ पर मद नहीं होता है, क्योंकि मद आदमी को बहुत दूर ले जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कसाय जन्य मद होगा, अनंतानुबंधी नहीं होगा तो अप्रत्यज्ञान होगा, अप्रत्यज्ञान नहीं तो प्रत्यज्ञान होगा, प्रत्यज्ञान नहीं तो संजलन। मद आना ही बहुत का मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, मान महाविश्वरूप करई नीच जगति में। तो हम ये कह सकते हैं कि मान जो होता है वहाँ पर महाविष के समान करता है, कोमल सुधा अनूप, और कोमल एक अमृत के समान है। जिसके अंदर जितनी कठोरता होगी वो कठोर व्यक्ति निश्चित तौर पर हमारे लिए भी पतन की वो ले जाएगा और वो स्वयं भी पतन की हो जाता है। प्रत्येक घमंड का अंत पतन होता है। रावण ने घमंड किया अपने वैभव का, अपनी लंका का, अपने बल का, अपने सब चीज़ का, लेकिन रावण का न बल रहा न वैभव रहा, और रावण एक दिन ऐसी स्थिति पर आकर रहा कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। रावण का अंत हो सकता है, रावण के वैभव का अंत हो सकता है, ऐसा कोई वैभव नहीं जिसका अंत नहीं हो। इसलिए मद को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को बस एक ही बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारा यह जो कुछ भी वैभव है, जो कुछ भी हमारे सब उपलब्धि है, जिसे हम बाहरी उपलब्धि मानते हैं, आत्मा की उपलब्धि नहीं, चाहे कुल की हो, चाहे जाति की हो, चाहे रूप की हो, चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे तप की हो, किसी भी चीज़ की रिद्धि क्यों ना हो, ये सारी की सारी उपलब्धि जो होती है
यह बाह्य उपलब्धि है। और इस बाह्य उपलब्धि के लिए जब छोड़ करके अंतरंग उपलब्धि, आत्म उपलब्धि की ओर चले जाएंगे, शरीर संबंधी उपलब्धियों की ओर जाने वाले व्यक्ति सदैव दुखी होते हैं। संयोग तो दुख मने के वेदम, यह तो सुनते जन्म बने शरीरी। एक घमंड सबका चूर चूर हो जाता है, क्योंकि एक दिन यह उपलब्धि आपकी समाप्त होने वाली है। कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका कोई अंत ना हुआ हो। इसलिए जिन्होंने इस पर घमंड किया है, तो किसी ने काया गार से काची। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार। माया काया गार से काची, गाया गार से काची।